हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 10 में जो हमारा टॉपिक है सर्कल, और सर्कल में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 जो कि क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक देखा जाए तो हमारे पास में एक चूज द करेक्ट आंसर का है क्वेश्चन, लेकिन हमें यहाँ पर सोल्व करके भी बताना है कि इन चार ऑप्शन में से उसका आंसर आएगा क्या। राइट, तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो बने रहे मेरे साथ में ट्विटर केबिन पर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन ट्विटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमें दिया गया है हम उस पर बात कर लेते हैं। हमारा एक डायग्राम बनता है, देखिएगा क्या है। एक सर्कल का बोला गया है, सर्कल के लिए हम बना लेते हैं। बोला गया ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट, देखिएगा पी क्यू एट ए पॉइंट पी, एक पॉइंट है मेरे पास में पी, ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो मान के चलो कि यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होगा और ये उसके पास में एक रेडियस होगी, जो ये होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। ओके, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होता है? सर्कल का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो मिड्स ए लाइन, देखो ये मिली हुई है लाइन, ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ जीरो, जीरो से लाइन जुड़ी है, ठीक है। ए पॉइंट क्यू, जो क्यू पॉइंट होगा मेरे पास, कौन सा पॉइंट होगा? जो क्यू पॉइंट होगा। मान के चलो ये पी पॉइंट मैंने रखा, एक में एक और पॉइंट है क्यू। सो देट ओ क्यू बाय ओ क्यू इज इक्वल टू होगा 12 सेंटीमीटर का। ओ क्यू कितना होगा? 12 सेंटीमीटर का। तो ये मान के चलो ये अपने पास में जीरो था, तो एक और पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं बना लेता हूँ यहाँ पर क्यू पॉइंट बना। तो ये जो होगा ये कितना मीटर का है? 12 का, 12 सेंटीमीटर का। यही बोलना चाह रहा है। तो आपको लेंथ बताना पी क्यू की, लेंथ क्या बताना आपको? इसकी पी क्यू की लेंथ बताना। आया समझ में कुछ क्वेश्चंस? ध्यान से इसको बताना। और ये जो है ये रेखा किस पे टच करते हुए ऐसे निकल जाएगी। ओके, तो हमारे पास डायग्राम ये बन गया। अब डायग्राम तो बन गया, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है कि क्या आपको बताना है, जब 12 सेंटीमीटर होगा उसकी लेंथ 13 होगा या 8.5 या रूट 1.119 सेंटीमीटर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है, जो गिवन है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमें दिया गया है गिवन है हमारे पास में है, देखिएगा रेडियस कितनी दे रखी है। सॉल्यूशन हम करते हैं तो हमारे पास है पहले तो दिया गिवन, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है? रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी, राइट। उसके बाद में OQ कितना दिया हमारे पास? OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। और OPQ कितना है हमारे पास? 90 मीटर। कितना है? 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री बना था? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया? यहाँ पे PQR क्या बन गया? PQR OPQ ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पे OPQ, जिसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो PQ इज इक्वल टू, पाइथागोरस लगाएंगे, PQ इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में OQ स्क्वायर माइनस का OP स्क्वायर, OQ स्क्वायर माइनस का OP स्क्वायर। ओके, पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मतलब हमारे पास में होगा OQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया यहाँ पर रख दिया PQ की वैल्यू निकालना था, PQ इज इक्वल टू इसको माइनस में जाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो देखिएगा PQ स्क्वायर, तो PQ तो मुझे फाइंड करना है, PQ तो फाइंड करना है। OQ कितना दिया हमारे पास? OQ दे रखा 12 स्क्वायर माइनस OP कितना दे रखा हमारे पास में? O और P। OP जो है ये रहा है रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये जाएगा 144 माइनस का हो जाएगा 25, 144 माइनस का हो जाएगा 25, ये अपने पास आ जाएगा 1119। कितना जाएगा? 1119। स्क्वायर हटेगा बेटा ये, तो रूट लग जाएगा, और रूट लग जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता है। और हमारे पास ऑप्शन में तो ये ऑप्शन है, तो ये जो डी नंबर का ऑप्शन होगा वो हमारा पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
तो डी नंबर का जो आंसर होगा वो हमारे कौन सा होगा बेटा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं करेक्ट आंसर इज डी। कौन सा आंसर होगा हमारे पास, डी आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ डायग्राम बनाना है तो हम उसे सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, इसमें बोला गया है कि ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल बनाना है एंड टू लाइंस, ध्यान दीजिएगा, दो लाइन जो होगा पैरेलल होगी टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट, पहली लाइन तो होगी टेंजेंट, उस पर टच करके निकल जाएगी, एंड अदर सेकेंड टू द सर्कल, अदर जो होगी वो जो लाइन एक तो टच करके निकल जाएगी, दूसरे उसको इसके सामने से निकल जाएगी, और थर्ड जो होगी उसमें छेदक रेखा जो हो जाएगी, मतलब इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगी। कौन सी जाएगा अब अपने पास में, एक इंटरसेक्ट लाइन भी हमें बताना है। तो चलिए हम सभी लाइन को क्रिएट करते हैं। तो हमें जो बोला गया डायग्राम के आधार पर हमें सिर्फ एक डायग्राम बनाना है, सर्कल ही बनाना है, ड्रॉ द सर्कल, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। ओके, तो हम यहाँ ए बी के अथॉरिटी के साथ रखते हैं कि ए बी हमारे पास कौन सी लाइन होगी। देखिएगा हमने यहाँ पे काम करते हैं, इसमें लिख देते हैं कि जो हमारे पास में ए बी होगा, कौन सा बेटा, ए बी होगा, ए बी इज द गिवन लाइन, ए बी इज द गिवन लाइन, गिवन लाइन, ए बी इज द गिवन लाइन। ध्यान दीजिएगा मेरे पास में एक सर्कल है। ओके, एक सर्कल है, ठीक है, और ए बी लाइन बनाना है हमें, पहले क्या बनाना है, ए बी लाइन। तो ए बी लाइन मेरे पास देखिएगा, ये मान के चलिए ए बी लाइन होगी, वो स्ट्रेट ही है बिल्कुल, ये ए बी लाइन होगी। मान लीजिए कि ए बी लाइन मेरे पास गिवन है, कि सी डी इज ए टेंजेंट लाइन, सी डी इज ए टेंजेंट लाइन, कौन सी है, टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, टू द गिवन सर्कल, टू द गिवन सर्कल at the point M, at the point M, बता रहा हूं सारे M and parallel to, and parallel to AB, parallel to AB। ध्यान दीजिएगा टेंजेंट लाइन है मेरे पास CD, टेंजेंट लाइन कौन सी जाएगी, CD, यानी कि यहां से टेंजेंट लाइन इसको टच करते हुए और इसके पैरेलल होगी, इसलिए इसके इक्वल रहेगी है। ओके, ये टेंजेंट रहेगी, जे कौन सी लाइन हो जाएगी मेरे पास, सी और डी लाइन हो जाएगी, कौन सी जाएगी, सी डी लाइन। ओके, जो पैरेलल होगी किसके, ए बी के, क्लियर हुआ। आगे हमारे पास है ई एफ इज ए, ई एफ इज ए सेकेंड टू द लाइन ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल, ओके, ऑफ सर्कल, और ये पैरेलल होगा टू ए बी के, तो ये पैरेलल क्या होगा, ए बी के, पैरेलल टू ए बी के। तो ए बी के पैरेलल होगा, देखिएगा ये यहां पर मेरे पास हो जाएगा सेकेंड लाइन, तो कौन सी जाएगी, ई एफ, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है फिनिश, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज भी फिनिश होता है, एक्सरसाइज यहाँ पे 10.1 हमारा दोनों क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 10.2 नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक बने रहेंगे ट्विटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एप्लीकेशन ट्विटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।